दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान परिजनों ने उच्चाधिकारियों से लगाई गुहार। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के थिरीपटी गांव निवासी रामनारायण और उनके परिजनों ने अपने ऊपर हुए दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को लेकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रामनारायण का कहना है कि बीते मई माह में मैंने अपने पुत्र धर्मेंद्र का विवाह हौला थाना क्षेत्र के छितौनी बनाखुर्द गांव में किया था। मेरी बहू बहुत कम ही घर रहती थी। हाल ही में मेरी बहू घर आई तो वह परिजनों से नाराज रहती थी और घर पर खाना नहीं खा रही थी। इस बात की सूचना हमने मायके पक्ष को दी। मायके पक्ष के लोग आए और संबंध विच्छेद करने के लिए कहने लगे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी आपके घर नहीं रहेगी। पूरे गांव के लोगों के सामने हम दोनों पक्षों में सुलह समझौता हुआ। उन लोगों ने उपहार स्वरूप जो सामान दिया था हमने लौटा दिया और हमने जो गहने आदि दिए थे वह लोग भी लौटा दिए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद मायके पक्ष ने हम लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। उनका कहना है कि हमने अपने बहू से न तो पहले दहेज मांगा और न ही अब मांग रहे हैं। हमारी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और न्यायोचित कार्यवाही की जाए। वहीं गांव के कई लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जो सुलह समझौता हुआ वह हम लोगों के समक्ष हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहमति से ही सुलह किया है। कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि रामनारायण के परिजन उनके बहू को कभी परेशान नहीं करते थे। उनकी बहू का ही रहने का मन नहीं था। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। यहाँ के रहने वाले हैं? त्रिपटी। क्या मामला है आपके गांव में? विवाद हुआ था पति पत्नी का, क्या मामला है? मामला क्या, वो शादी में आई थी, 2-4 दिन रही, फिर विदाई हो गई, चली गए। फिर दोबारा विदाई हुई तो उसमें खाना वाना खाई नहीं, छोड़ दी। तो ये लोग आए थे, मनाए उनाए, फिर जाके उनके घर वालों को सूचना दिया कि हाँ खाना वाना छोड़ दिए, आइए समझा दीजिए। तो वो सब उनकी दीदी और जीजा आए थे रात में ही। तो थोड़ा बातचीत हुआ, उसके बाद वो सब समझा के चले गए। फिर दोबारा फिर सब लोग आए, फिर लेके चले गए बात करके। फिर 4 तारीख को उनके पापा थे, आए थे, तो वो फ़ोन किए कि हाँ हम आ रहे हैं, तो हमारा सामान दे दीजिए। और हमारा सामान आप दे दीजिए, आपका सामान हम दे देते हैं। तो ये हुआ कि चलिए ठीक, कोई बात नहीं, दे देते हैं। और उसके बाद सब लेन देन हुआ, स्टाम्प पेपर लिखाया गया कि यहाँ सुलहनामा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक से चला गया। सामान वामान लद के वीडियो बना हुआ है। और फिर 30 तारीख को पता चला कि मुकदमा हो गया, बिना जानकारी के उनके मुकदमा हो गया। वो लड़की के पक्ष वाले? हाँ, लड़की के पक्ष वाले मुकदमा कर दिए। अच्छा। तो क्या किस चीज़ का आरोप लगाए हैं? आरोप लगाए हैं दहेज का, 10 लाख रुपए वो मांग रहे हैं। हाँ, दहेज। मारपीट भी है? मारपीट दिखाए हैं। एक्चुअली में मारपीट हुई थी कि नहीं? एक्चुअली मारपीट हुई नहीं, कभी नहीं। अब 2 ही दिन में क्या हो जाएगा? आदमी को आने में और समझने में 6 महीना साल भर लग जाता है कि कैसा आदमी है। अब 2 ही दिन में मारपीट हो जाएगी। चलिए ठीक। गिरजा शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? खरीपट्टी। ये इनका क्या, जो इनका मामला है, क्या मामला है इनका? जो लड़के की शादी हुई थी, फिर उसके बाद जो है वो लड़की चली गई, क्या मामला है? साहब हमारे उनके सामने यह है कि लड़की जौन है काले हमें घरे ना रहा। ओकर बाद ओकर माई बाप जौन है अने और यह साहब जौन है सुलहनामा बनल, वो कहना है हम अपना सामान आप अपना ले लीजिए और हमारा दे दीजिए। यही सब हुआ है। तो सुलह करने के बाद अब क्या बात आ रही है सामने? ये तो साहब यही परिवार लोग बताएंगे। ये लोग तो बता रहे हैं कि मुकदमा लिखा दी लड़की। हाँ, तो इसके विषय में तो यही सब बता पाएंगे। जो मुकदमा, जो ये सुलहनामा हुआ है, आप लोगों के सामने हुआ है? जी। लड़की अपनी मर्जी से गई है? जी। ये लोग कुछ मांग दहेज वहेज की नहीं कर रहे? कुछ नहीं। सामान भी अपना ले गई है? जी। अच्छा। लड़की के सभी परिवार वाले थे कि केवल उसके जो है बहन थे, बहनोई थे, बाप थे, भाई थे, वो और 2-4 और अन्य थे। अच्छा, चलिए ठीक है। रामनारायण। कहाँ के रहने वाले? खरीपट्टी। कैसा मुकदमा आपकी बहू ने दर्ज कराया, क्या मामला है बताइए? साहब आए यहाँ घरे और यहाँ लफड़ा कर डाले, लफड़ा कैले के बाद सर सामान अपन उठा लेंगे। कितना दिन पहले शादी भइल तो लड़का का? ये सब मई में भइल है। मई में? 8 मई। हाँ नहीं, हाँ 12 मई मई को हुई? जी। मई में? जी। तो अभी इतना जल्दी क्या हुआ, आखिर क्यों जो है? ये साहब
हमरो समझ में ना आयल आयल जब से तब से अपन लफड़े बढ़ौले चल जाती है। किससे लफड़ा होता था? लफड़ा साहब हालांकि कोनो ऐसा लफड़ा ना रहा है, आवे खाना वाना ना खैले और ओकर माई के बोलाए गया, भाई के बोलाए गया और वही ने कुल अपन लिया कि चल गई ने। मतलब कोनो मार पीट ना भाई? नहीं साहब कोनो मारपीट ना भइल है। ऐसे आई लेके चले गए? जी तो सामान वगैरह भी उनका? जी हाँ, उनके बाप जब इन्हें लड़की का तो कहले कि हम सामान आने वत नहीं, तो हम कहे आज भाई उठा ले जा जब ना रही तो वो कहा थी हम रहबे ना करब यहाँ, हमार माई बाप जबरियन शादी कर रहना। तो आप लोग कोई सुलहनामा वगैरह भी बनवाए थे? जी दिखाइए। अच्छा यही सुलहनामा था? जी तो इसे बनवाए थे उसके बाद भी चली गई? जी ये जो नहीं सुलहनामा साहब जब वो जाए लगा तब बनल है। नहीं, जो जब सुलहनामा बन गया जी तो उसके बाद जो है सर सामान अपन ले ले। तो अब आपको क्या दिक्कत है? अब साहब वो फिर एप्लीकेशन डाल है, मुकदमा लिखा डाला है। कौन चीज के लिखौले है मुकदमा? अभी साहब बहन तो क्लियर पता ना है कि मनो का चीज के लिखौले है। पुलिस ना बताऊंगी? नहीं पुलिस वाले ना बताऊंगी? नहीं साहब वो पुलिस वाले आए ला ना, दहेज प्रथा वाली बात कहले रहना है। अच्छा मतलब दहेज दहेज पीड़न? जी अच्छा तो आप लोग दहेज वेज मांगते थे? नहीं साहब कुछ नहीं, हम शादी कर ली जौने समय वह समय ना कुछ मांग ली तो अब वकील ले के बाद मांगब कौनो साहब मन उठवा ना रहा। का चाहत हुआ? चाहत का है साहब जब कुल हो गया रहल है, जब वो ना रहल चाहती है, जब अपन साथ सामान लेके चल गए तो वो सब यही नहीं कहने भाई जब ना रहल चाहती है तो हमारे साथ सामान दे दे, तू अपने रास्ता हम अपने रास्ता। तो मतलब जो नहीं है पर ऊपर मुकदमा लिखा है खत्म हुए ये चाहता हूँ। हाँ साहब ये निर्दोष हुआ? जी। हौसला कहाँ के रहने वाले हैं? थ्री पट्टी। क्या मामला है आपके गांव का? ये विवाद कैसा क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं था, पिछले मई में शादी हुई थी, उसके बाद दोबारा विदाई के लिए लोग लेके आए, घर में शायद खाना वाना नहीं खा रही थी, तो लोग उनके माँ बाप को बुलाए तो आए लोग, तो उनके जीजा जो आए थे दीदी दीदी लोग लिवा उवा के फिर चले गए लोग। फिर बाद में लोग आए, पंचायत भी हुई थी छोटी सी, 10-20 लोग थे, तो उसमें आए थे तो लिवा उवा के फिर चले गए। फिर उनके पिताजी आए लड़की के, फिर आए तो बाकायदे पंचायत लोग किए। उसमें हुआ तय हुआ कि जो है कि भैया अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो कोई दबाव नहीं है, तो ऐसा करिए कि आप लोग दोनों लोग सहमति से अपना अपना सामान वापस ले लीजिए और अपने रास्ते से आप भी अपनी लड़की का कहीं शादी करें, आप भी अपने लड़के का ही शादी करें। तो उसमें बाकायदे दोनों तरफ से वकील भी थे एक और बाकायदे वो जो है स्टाम्प पेपर पे सुलहनामा लिखा था, मैं उसमें गवाह भी हूँ। अच्छा आप भी हाँ, थे? मैं उसमें गवाह भी, मैं पूरे प्रक्रिया में मैं साथ था, सामने जो हुई थी। जानकारी है आपको? हाँ पूरा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में वो लोग जाके दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगा देते, इधर से तो कोई इसे दहेज की कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं? मेरी जानकारी में कोई मांग नहीं है। अच्छा सामान वगैरह भी? सामान सब जो इनका था ये ले लिए थे, जो उनका था वो ले लिए थे, सब सारी बातें स्पष्ट हो गई थी और सभी लोग। अच्छा आप एक नागरिक होने के नाते आप बताइए इस मामले में अब क्या होना चाहिए? होना क्या, जो हो गया है वही सुलहनामा हो गया है। अब लोग ये लोग अपने तरफ से आजाद हैं, वो लोग अपनी तरफ से, ना इनके ऊपर उनका कोई दबाव हो ना उनकी तरफ इनका कोई दबाव हो। वो अपनी लड़की की शादी जहाँ चाहे कर सकते हैं, या अपनी लड़की की शादी जहाँ चाहे कर सकते हैं, यही होना चाहिए। मामला खत्म हो जाना चाहिए। बस।